हमारे नए गली न्यूज़ इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आप पॉलिटिशियन हायर के नारे लगे। नहीं आप बोलो मैं क्या करना है। चलो अभी कभी क्या करना चाहिए मेरे को, पुलिस पे प्रेशर कैसे आएगा? अभी बताइए। हाँ अभी बताओ ना मैं क्या करूं, मैं करने को तैयार हूं। चलो आप बताओ, चलो आप मेरे को आप बताओ, बोलो आप बताओ, आप बताओ। अभी तो आप बोलते हो कि वहां जाओगे तो लेडीज को प्रोटेस्ट हो जाएगा। नहीं लेडीज को नहीं करेगा, कोई लेडीज नहीं चलो करेगा। आप, चलो मैं चल रहा हूं। कोई लेडीज आपको नहीं करेगा, वो इंतजार करेंगे कौन सा मेरा भाई आवे यहाँ पर और हमारे लिए खड़े रहे। चलो चलो अब भी चलो, मैं वहां पे चलो, मेरे यहाँ से 5 मिनट का रास्ता है। चलो ये आप बुलाते हो, हम औरतों को बोलते हो ये हमारा फैसला है, अगर आप ये नहीं मानोगे तो हम आपके साथ नहीं। आपको लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो ऐसा प्रोटेस्ट को बंद कराऊंगा? तो ये मेरा फर्ज है। जब पुलिस वहां पर बीच में घुस के नोटिस दे रही है, केले वाले को नोटिस मिली है। अब पुलिस चलो चलो भाई दोस्तों देखते हैं वारिस पठान जी आके औरतों की कितनी समस्या हल करते हैं। वैसे बोलने में बहुत माहिर, टीवी डिबेट में बहुत माहिर है। उन्होंने एक सवाल किया था कि देश में औरतें पूछेगी तुम कहाँ थे, तो वारिस भाई उस तरह या तो रिपब्लिक चैनल पे बैठे होंगे या तो वे ट्वीट करते होंगे। वारिस पठान रिपब्लिक चैनल पे बैठ के मेरे देश की माँ बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, याद रखना। तो जवाब दीजिए, यहाँ पे लेक्चर नहीं दीजिए। सवाल करने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की ताकत। अभी आप ऐसा नहीं चले। दोस्तों हमारे साथ हैं वारिस पठान जी, नेशनल स्पोक्स पर्सन है, एमआईएम के बड़े बड़े टीवी चैनल पर डिबेट करते हैं, अच्छी अच्छी बातें करते हैं, बहुत सुर्खियों में रहते हैं। आज हमारा इनसे जो सवाल है वो मुंबई बाग के ऊपर है। मुंबई बाग पे हमसे सवाल करेंगे वारिस पठान जी से। अब वारिस भाई क्या राजनीति चल रही है मुंबई बाग की? ये कोई राजनीति नहीं है। मुंबई बाग भी, शाहीन बाग भी और जितने भी शाहीन बाग हिंदुस्तान में हैं, ये सब एक पीपल्स प्रोटेस्ट है, एक सत्याग्रह है मोदी और अमित शाह की फासिस्ट रेजिम के अगेंस्ट, अनकॉन्स्टिट्यूशनल कानून के अगेंस्ट। ये वो प्रोटेस्ट है और ये वो प्रोटेस्टर्स हैं जो आज रास्ते पे उतर के बैठे हैं। इसमें मुस्लिम्स हैं, हमारे हिंदू भाई बहन हैं, हमारे दलित भाई बहन हैं, स्टूडेंट्स हैं, लॉयर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पीएचडी स्कॉलर्स हैं। ये असल देशभक्त हैं। ये वो लोग हैं जो सेक्युलरिज्म, प्लुरलिज्म में मानते हैं। ये वो लोग हैं जो डेमोक्रेसी को बिलीव करते हैं और संविधान को बचाने के लिए आज इतने दिनों से रस्तों पर खड़े हैं। और हमारी पार्टी और हम पीसफुल प्रोटेस्टर्स जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनके साथ में खड़े रहेंगे। हमारी शाहीन बाग गए थे? जी मैं शाहीन बाग गया था दिल्ली के, मैं जामिया जा चुका हूँ, JNU गया हूँ, मैं पूना में गया हूँ, शाहीन बाग तो सब जगह आपने उठने की बात की थी। लखनऊ में गया हूँ, शाहीन बाग में नहीं, वो उठने की कोई बात ही नहीं थी। यहाँ भी मैंने उठने की बात। आप समझ लो कि मैं किस कॉन्टेस्ट में। जी आप एक कमेटी के मेंबर थे जिसमें 10-12 लोग थे, वहाँ पर मीटिंग दी गई, आप भी मौजूद थे, मैं भी मौजूद था, सब मौजूद थे। तो वहाँ पर ये एक माइंड बना लिया गया था कि भाई इनको 8 तारीख के जो जुमेरात हुए थर्सडे के दिन 4 बजे उठाने का एक फैसला सुनाया गया था। उसके बारे में क्या कहेंगे? नहीं, मैं आप इस वक्त ये बात नहीं कर सकते क्योंकि इस वक्त सारी जितनी भी कमेटी के अंदर मेंबर थे, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर थे, सोशल वर्कर थे, एक्टिविस्ट थे और सब एकजुट थे। किसी का भी ये मंशा नहीं था कि प्रोटेस्ट खत्म हो या प्रोटेस्ट बंद हो। हम जाकर होम मिनिस्टर को भी मिले थे। यहाँ के जो ऑर्गेनाइजर थे वो ओरिजिनल ऑर्गेनाइजर्स और कुछ हमारी 5 बहनें भी आई थी साथ में होम मिनिस्टर के पास। मेरा होम मिनिस्टर साहब के पास ये रखना था मैंने अपनी बात कि आपने जो 149 की नोटिस दी है वो वापस लें। और दूसरा जो मुझे मेरी बहनों ने कहा था कि वारिस भाई यहाँ पर हमको माइक की बहुत तकलीफ है, प्रॉब्लम है, स्पीकर्स आते हैं तो आवाज़ नहीं पहुँचता है, तो आप वो परमिशन लें। मैंने अपनी बात होम मिनिस्टर साहब के पास रखी, उन्होंने सुना, सबकी बात सुनी। कमिश्नर साहब थे, वरिष्ठ पुलिस अधिकारी भी थे, सबकी बात सुनी। और होम मिनिस्टर साहब का भी कह रहा था कि परमिशन नहीं है, अगर परमिशन लेकर हो ज्यादा बेहतर है। ये परमिशन का ऐसा था कि परमिशन एज पर दी हाईकोर्ट रूलिंग आजाद मैदान में प्रोटेस्ट करने का परमिशन मिलता, लेकिन मैंने मेरी दलील ये रखी थी कि पूरे देश में आज जहाँ भी शाहीन बाग बने हुए, क्योंकि पूना का कोंडवा का तो रस्ते पे, भिवंडी में, मुमरा में, कल्याण में, दिल्ली में, लखनऊ में, वहाँ है, तो हर तरफ तो शाहीन बाग है। और यहाँ तो मैंने ये भी कहा कि महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो सरकार है वो तो एंटी NRC NPRC है, वो अगेंस्ट में। मीटिंग के बाद, होम मिनिस्टर की मीटिंग के बाद आप लोग यहाँ पर आए, आप लोग ने आपस यहाँ पर रात को वापस मीटिंग की जिसमें आप भी बैठे थे, रईस शेख भी थे, सब दूसरे लोग भी थे, सारे लोग थे वहाँ पर।
वहाँ पर ये फैसला किया गया कि भाई नहीं, जहाँ होम मिनिस्टर से बात करके आए, आप लोग जो है प्रोटेस्ट एंड कर दीजिए। कल की आपने उनको डेडलाइन दे दी थी कि हम कल से, वो डेडलाइन क्या थी और किसने तय की थी वो डेडलाइन? ये देखिए, कमेटी बैठी थी, कमेटी के अंदर औरतें भी, तो कमेटी का फैसला एक ही था कि ये प्रोटेस्ट औरतों का है, हमारी बहनों का है, हमारी बहनें जो डिसाइड करेगी उस पर डिसीजन लिया जाएगा। ये प्रोटेस्ट मेरा है, कमेटी का तो था ही नहीं, हम तो सपोर्टर थे, क्योंकि हमारी बहनों का ये मानना था कि वारिस भाई ये प्रोटेस्ट पीपल्स प्रोटेस्ट है। पॉलिटिशियन अगर इस प्रोटेस्ट में आगे रहेंगे तो लोगों के अंदर गलत एक मैसेज जाएगा कि ये पॉलिटिसाइज किया जा रहा है मामले को, और ये मामला सत्याग्रह और पीपल प्रोटेस्ट है ना, पीपल का है। तो हम पॉलिटिशियन साथ में थे, खड़े रहेंगे। उनका ये मानना था कि हम आगे, हम ऑर्गेनाइजर, हम रहेंगे, तो उनकी इजाजत के बिना कैसे हटा सकते हैं? बताइए सलीम भाई, आप तो रात को ही 5 मिनट थे जब मैंने वह बात किया। आगे क्या थे? नहीं, उनकी यही था आप 4 औरतों को बुलाते हो अंदर, 10 आदमियों के सामने, 15 आदमियों के सामने, आप उनके सामने फैसला रख देते हो कि भाई ये जो है उसमें वारिस पठान भी शामिल थे। नहीं, मैंने तो फयाज अहमद बुलाया नहीं था, मुझे तो बुलाया गया था, आसिफ भाई भी थे। यू आर पार्ट ऑफ द कमिटी, यू हैव टू एक्सेप्ट। आप ये बुलाते हो, कमेटी- औरतों को बोलते हो ये हमारा फैसला है, अगर आप ये नहीं मानोगे तो हम आपके साथ नहीं। बिल्कुल गलत ये बात डराने है, की टैक्टिक्स थी। टोटल उसमें वारिस पठान भी शामिल बात थे। है। इसमें फिरोज मीठी बोर वाला थे जो हाँ। फर्स्ट डे से वहाँ पे उनसे हो गया, उनका हमारा ऊपर हो गया। वो लेडीज भी वहां पर मौजूद थी, उन्होंने भी अपनी बात रखी। वो प्रोटेस्ट में से ही हमारी बहनें थी, कोई बाहर की औरतें नहीं थी, प्रोटेस्ट जो कर रहे हैं वही औरतें थी, और अच्छे एनवायरनमेंट में बात हुई थी। और प्रोटेस्ट खत्म करना, बंद करना, कोई फैसला इसका नहीं था। देखिए सलीम भाई, आप मुझे कितने साल से जानते हो? ठीक, 5 साल से, जब से 6 साल से जानते हैं। आपको लगता है कि मैं ऐसा आदमी हूँ कि जो ऐसा यही प्रोटेस्ट तो को बंद अफसोस की कराऊंगा? बात है, यही तो अफसोस की बात हो रही है। वारिस पठान जो एमआईएम का सदर, एमआईएम जो शाहीन भाग गया, जो मुंबई भाग गया, जो वहां गया, वो यहाँ पर उस मीटिंग में शामिल है। एमआईएम के नुमाइंदे आप जो है असद साहब हर बार शाहीन बाग का फख्र से बात उठाते हैं। बिल्कुल, आप उस मीटिंग में शामिल थे, उस मीटिंग में आपकी दस्तखत थी। वही तो मैं बोलना चाह रहा हूँ सलीम भाई कि आप मुझे जानते हो जब 6 साल से। उसकी दस्तखत जब हमने देखे ना तो हमको लगा कि ये पॉलिटिक्स क्या चल रही है। मीटिंग को अलग ज्वाइन कर रहे हो, होम मिनिस्टर के साथ मीटिंग थी अलग। हम उसके बाद की मीटिंग बड़ा बात कर रहे हैं। अफसोस यही मुझे हो रहा है कि आप जैसा व्यक्ति मुझे पूछेगा, जबकि आप खुद सवाल है जनता को, आप जब खुद मीडिया वाले हो, आप खुद मेरे जनता पूछती, लेडीज पूछ रही है, पॉलिटिशियन हायर के नारे लगे। सुनिए, आपके आप खुद मेरे 2 दिन के बाद स्टेटमेंट, अभी आप ऐसा 2 नहीं दिन के चलेगा, बारे में आप खुद तो मेरे मैं स्टेटमेंट भी देखते हो। मैं भी लगूंगा। आप खुद मेरे बात serious हो रही है। पहले बात सीरियस बात कर दे दो। मेरे सवाल का जवाब दीजिए। पहले आप तो सवाल का जवाब सुनो, सवाल करने की हिम्मत है तो जवाब सुनने की ताकत घुमा के रखना, रखो। point to point सवाल आप पॉइंट टू पॉइंट पॉइंट बात करो। मैं पॉइंट आप वहां से मीटिंग में रात में आए, हाँ या ना बोलो? सलीम भाई, पहली बात आप आए या नहीं आए? रात को यहाँ पर मीटिंग हुई कमेटी के मेंबर ऐसा की। बात करोगे तो नहीं तो क्या आपको तो जवाब? पॉइंट टू पॉइंट बोलना पड़ेगा ना इस बार अपना सर। आपने एक पॉइंट रखा तो उसका जवाब नहीं तो जवाब दीजिए, यहाँ पर लेक्चर नहीं दीजिए, आप जवाब दीजिए। आप लेक्चरबाजी मुझे सिखाओगे? नहीं, कैसा क्या चलेगा? पॉइंट का क्या, पॉइंट टू पॉइंट बात कीजिए वारिस भाई कि आपने वहां पर, आप लोग ने मीटिंग में तय किया, साइन हुई, सेकेंड डे आप लोग रात को, उसी रात को बाहर आए, औरतों को फैसला किया, औरतों ने मना कर दिया। हाँ। क्या हुई थी वो बात वहां पर हो गई। उसके बाद 2 दिन तक सारे लोग ने गायब हो गए, सारे कमेटी मेंबर गायब हो गए। कहाँ चले गए अचानक? क्या ये प्रेशर टेक्निक थी? ये सरासर झूठ और अभी आप बोल गलत सकते हैं, अभी आप बोल बुनियाद सकते हैं। इल्जामात है सलीम भाई आपके। आप इस मैं माहौल क्या बात कर में रहा हूँ? खराब करने की कोशिश रोज- कर रहे हो रोज सलीम हमारा भाई। लाइव चल रहा है। अरे सुनिए, रोज आप लाइव चल रहा है। लाइव चलाओ या रिकॉर्ड हाँ। करके चलाओ, वो तुम्हारा रुकावट है, उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। मगर आप झूठ का सहारा लेकर झूठ लोगों को की अपनी सब? बात मत पहुंचाओ। लोग अरे समझदार ये हैं। पब्लिक है, ये सब आपको जानती देना है, है जाके कि इंटरव्यू अंदर लीजिए। क्या है बाहर क्या है, सब पहचानती है। इंटरव्यू देखो, सलीम भाई, औरतों का इंटरव्यू देखो, मेरी पॉलिटिशियन से हायर कर मेरी रहे हैं। बहनों की सब बातें हो रही है। बहनों का भी ये कहना था 3 कि दिन से वारिस पढ़ा भाई नहीं है। हम यहाँ से हटेंगे नहीं। 3 दिन से वारिस पठान क्यों नहीं है? जब से आपने फैसला दिया वो, अच्छा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी आपने है। मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला ही नहीं था जो साइड में तो थी। क्यों मैं तो प्रेस पहले ही मेरा कॉन्फ्रेंस बोल दिया था, मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाने वाला ही नहीं था। मैंने बोल दिया कि जब औरतों ने, हमारी बहनों ने, हमारे जब वहाँ बैठे उन्होंने फैसला कर लिया है 2 दिन कि बाद। हमको यहाँ से नहीं जाना, हम यहाँ ही बैठेंगे, हम परमिशन हमारे हिसाब से ले लेंगे। आपका नाम तो लिया मैं था। प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्यों जाऊँ? आपने सवाल नहीं किया कि आपने हमारा नाम क्यों लिया, कि हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की? सवाल करना तो आपका हक था उधर, कि आपने हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाम क्यों लिया? आपको नसीम सिद्दीकी से बात करनी चाहिए थी। अभी सुनिए बात, अभी आपने कहा कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन तो प्रोटेस्ट के सपोर्ट में, मैं अभी भी बोल रहा हूँ फुल सपोर्ट में। हमारी पार्टी का यही कि जहां भी पीसफुल प्रोटेस्ट हो रहा है, हम सपोर्ट कर रहे हैं उन लोगों को जो एनआरसी एनपीआर सीए के खिलाफ खड़े हैं देश में और खड़े रहेंगे। पीछे जाने का तो सवाल ही नहीं औरतों आता। का आरोप है वारिस भाई कि आदमियों ने, मर्दों ने हमको अकेला छोड़ दिया। अल्लाह निगहबान, हमारा ऑनलाइन रिकॉर्ड है, वहां की औरतें। नहीं, मैं अपनी बहनों से कहूंगा कि आप ऐसा कभी सोचना भी नहीं जिंदगी में। देखो, मैं सबका तो स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ, मैं अपनी बात कर सकता हूँ, अगर कोई पार्टी आदमी की तरफ आपकी से बोल रहा हूँ। एक उसमें बात करते नहीं, हैं। मैं अगर सबकी बात, एक मैं जवाब अगर लीजिए, आप किसी मुझे की दे पार्टी बोल सकता हूँ कि मैं
मेरी बहनों के साथ खड़ा था, खड़ा हूँ, खड़ा रहूंगा। अभी बहुत अच्छी बात 2 दिन से अभी देखिए मेरे रिश्तेदार आ रहे हैं, अरे मेरे मोहल्ले वाले आ रहे हैं, रिश्तेदार तो छोड़ो, जितने भी वहां लोग बैठे, मेरी माँ बहन ही है ना। अभी जितने मेरे हिंदू भाई बहन है वो भी तो मेरे दोस्त असबाब भी मेरी माँ बहन ही है, दलित मेरे माँ बहन सब आ रहे। मैंने तो इतना बड़ा जलसा रखा था झूला मैदान में 8 दिन पहले, बराबर है 28 तारीख को, जिसमें असद ओवैसी साहब खुद आए थे। तो हम तो इसके विरुद्ध ही रहे। लेकिन मेरा सवाल है सलीम भाई, हमारा आप ये सवाल क्यों नहीं करते हो? एफआईआर किसने फाइल की? आपको पता है जिस दिन बीएमसी ने एफआईआर फाइल की सलीम भाई, 15 मिनट में वारिस पठान वाहिद शख्स था। देखो मैं उद्धव ठाकरे के घर या पुलिस कमिश्नर के ऑफिस पे तो रात को नहीं पहुंच सकता। मेरी बात मैंने ट्विटर के जरिए रखी और मैंने इमीडिएट कहा कि ये गैर कानूनी है, संवैधानिक है, आप इमीडिएटली एफआईआर नोटिस विड्रॉ करिए, इलीगल है क्योंकि पीसफुल प्रोटेस्टर्स है। रात को 12 साढ़े 12 बजे कोई नहीं मिल सकता और ये माध्यम है ट्विटर का जिसके जरिए से ऑफिशियल हैंडलर को आप रिक्वेस्ट कर सकते। मैंने रिक्वेस्ट किया और मुझे सामने से रिप्लाई भी आया मेरी बहनों के, वारिस भाई शुक्रिया, मैं आपके साथ खड़ा हूं। पुलिस ऑफिसर से बात की, सीनियर से मैंने कंफर्म किया कि देखिए मुझे ऐसे ट्वीट्स आ रहे हैं, मुझे टैग किया जा रहा है कि आपने 300 के करीब हमारी बहनों के खिलाफ बोले हाँ। उसी वक्त रात को नागपाड़ा की सीनियर से मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा हाँ वारिस भाई हमने ऑफेंस रजिस्टर किया है। कंप्लेनेंट कौन है? तो कहा शासनी मैडम कंप्लेनेंट है। फिर मैंने एफआईआर की कॉपी मंगाई। की बात नहीं है तो पुलिस ने प्रेस रिलीज की है, सारे पुलिस को मिली है। मुझे इमीडिएट मालूम पड़ा, हाँ इमीडिएट पता चला, मैंने एक्शन लिया। किसके लिए लिया मैंने एक्शन? मैंने अपनी बहनों के सपोर्ट में मैं खड़ा और मैंने वो एहसान नहीं किया मेरी बहनों से, मेरा फर्ज है, तो मेरा फर्ज है। जब पुलिस वहां पर बीच में घुस के नोटिस दे रही है, केले वाले को नोटिस मिली है। अब पुलिस किसके अंडर में है? होम मिनिस्टर के। होम मिनिस्टर किसका है? एनसीपी का। बीएमसी किसके अंडर में है? शिवसेना बीजेपी के। कॉर्पोरेशन में कौन है? बीजेपी शिवसेना। ई वार्ड की शासना मैडम जिसने यहाँ पे नोटिस निकाला, बीएमसी के अंडर में, शिवसेना बीजेपी के अंडर में। मैं पूछना चाहता हूँ ना आपके माध्यम से, मेरे तो सवाल है, सवाल ये कि या तो शिवसेना महाविकास आघाड़ी साहब बोलते हैं कि हम इस प्रोटेस्ट के अगेंस्ट में या प्रोटेस्ट के समर्थन में हैं, प्रोटेस्ट के अगर अगेंस्ट में आप हैं तो हमारा समर्थन करिए, अगर आप प्रोटेस्ट को बोलते गलत है तो ठीक है, आप बयानबाजी करिए, हम जवाब देंगे आपको। जबरदस्ती साइन ली गई। देखिए साइन अलग चीज के लिए था, साइन भाई लिखा हुआ था ऊपर कि 5 बजे प्रोटेस्ट बंद। आपको बोलना था भाई मेरी पार्टी उसके नहीं 5 बजे तक प्रोटेस्ट को बंद करेंगे, मगर राइडर है उसमें कि हम पहले हमारी बहनों से बात करेंगे। आप इसे तो कुछ भी बोल देते हो, आप खाली आपस में लड़ाने की बात। सलीम भाई सारे पॉलिटिकल लीडर जितने भी वहां पर थे, एक्टिविस्ट जो थे, सब एक मत है, सब एकजुट है और सबने मेहनत की है। और आज भी कर रहे हैं कि गवर्नमेंट ये एनसीपी की गवर्नमेंट इसकी है उसकी है, और अभी बोलते एक थे। एफआईआर किसने कराया? तो आपको तो आप एफआईआर किसने कराया? आप एनसीपी के एफआईआर कमिटी में बैठे किया किसने? एनसीपी के अध्यक्ष, एनसीपी की अध्यक्षता में, एनसीपी की अध्यक्षता में अध्यक्षता नहीं था, एनसीपी का अध्यक्ष सिद्दीकी हु वाज क्लोज टू द होम मिनिस्टर। आप लोग सब उनकी हाँ में हाँ मिला रहे थे। आपको बोलना था कि नहीं मैं मेरी जो पार्टी है वो इसको सपोर्ट करती है, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। तो मैं तो नहीं गया ना प्रेस कॉन्फ्रेंस में, साइन तो प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने नसीमा को फोन करके पूछा कि आपने मेरा नाम क्यों लिया? नहीं मैं तो नहीं गया। अरे अगर उनने बोला तो उनसे पूछिए, मैं क्यों, मैं तो नहीं गया। पूछिए ना, वो तो कह रहे हैं वारिस पठान ये इसमें ट्रैफिक में फंसे हुए, रईस ट्रैफिक में फंसे हुए, अबू हाशिम ट्रैफिक में फंसे, पूरा ओपन बोला था। आपको सवाल करना चाहिए ना वारिस भाई कि आपने मेरा नाम क्यों लिया? अभी मैं तो ट्रैफिक में नहीं था, फिलहाल मैं आपके माध्यम से सिर्फ इतना बोलना चाहता हूँ। हम चाहते हैं आप उस दिन रात की बात हमारी माँ और बहनें रास्ते पे आज प्रोटेस्ट कर रही है, अल्लाह उनको ताकत दे, हिम्मत दे। और याद रखना वारिस पठान जुबान का पक्का है, पलटी नहीं मारता। अपनी माँ बहनों को अगर जुबान दिया आपके साथ खड़ा हूं तो खड़ा हूं, इसमें कोई सियासत नहीं है, कोई गलत नहीं सुनता। बहुत से लोग आएंगे आपको वर्गलाने, आपको झूठ बताने, लेकिन आप आधी रात को अधिकार है कि आप अपने भाई से सवाल कर सकते हो। सवाल करिए, मैं खड़ा हूं आपके साथ, और मैं तो पूरे हिंदुस्तान में कर। और अगर मेरी बात पे यकीन नहीं आया, मेरा हर स्टेटमेंट हर पेपर में उठाकर देख लीजिए, मेरे ट्विटर हैंडल चेक कर लीजिए, मेरे टीवी की डिबेट चेक कर लीजिए। हर तरफ हर जगह मैंने एक ही चीज बोला हूं, मैं पीसफुल प्रोटेस्टर जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं देश में काले कानून के खिलाफ, मैं उनके साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। मेरा तो ऑन रिकॉर्ड है, पीछे जाने का और झूठ बोलने का सवाल ही नहीं आता। हम आपकी इस बात को वेलकम करते हैं वारिस भाई, मगर जब आपने साइन किया कि प्रोटेस्ट खत्म होना चाहिए, उस पर आपके कहीं ना कहीं आपकी जो पॉलिटिक्स पे एक सवाल उठता है।
ये फिलहाल कोई पॉलिटिक्स कर ही नहीं रहे यहाँ पे, तो सब एक मत होके एकजुट होके कर रहे हैं। सलीम भाई, चिल्ला पुकारने से तो कुछ काम नहीं होगा। क्या करना चाहिए? अभी आप बताइए क्या करना नहीं, चाहिए? प्रोटेस्ट तो केले की गाड़ी को नोटिस दे रही है, कहीं ना कौन दिलवा रहा गलत है? बात पुलिस है। कभी अपने उस पर नहीं काम करती है। बीएमसी पुलिस नहीं, महाराष्ट्र गवर्नमेंट, महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो अपने आप को सेक्युलर बोलती है, उन्होंने आज हमने लाइव में बोला है, आप सुनिए हमारा आधे घंटे का लाइव। अच्छा। महाराष्ट्र विकास आघाड़ी जो अपने आप को सेक्युलर बनती है, वो उनसे ना उगला जा रहा है ना निगला जा रहा है। कि मैं तो महाविकास आघाड़ी का हिस्सा नहीं हूँ ना, मैं तो आप उस कमेटी के हिस्सा हो जिसमें महाराष्ट्र विकास आघाड़ी, आप उस कमेटी के हिस्से हो जिसमें महाराष्ट्र सारे विकास आघाड़ी के सारे लोग बैठे थे। आपको प्रोटेस्ट करना चाहिए था। हमारा गली न्यूज से आपको यही था कि वहां से वारिस पठान को उठ के चले जाना चाहिए था कि नहीं भाई, मैं कल से मेरे यहाँ के लेडीज को सपोर्ट करूंगा, मैं इस पर साइन नहीं करूंगा। सलीम भाई, ये बचपने का काम नहीं है कि उठ गए, तोड़ दिए, भाग गए। पब्लिक स्लो उठे, ऐसे स्लो मोशन में उठे, स्लो उठ के चले जाते। डिस्कशन करना जरूरी है, क्योंकि ये प्रोटेस्ट और रास्ते पे हमारी माँ बहनें बैठी है। हाँ, तो प्रोटेस्ट तो शाहीन बाग जो उनका मिलने गए थे, वो लोग कौन है? ये रास्ते पे हमारी घर की जीनत, हमारी इज्जत, हमारे सर का ताज, हमारा वकार, और इसको हमारी छोड़ दिया माँ सारा और पुलिस बहनें ने। बैठी है। कोई नहीं छोड़ा, आपके बोलने से कोई टीम फर्क टीम नहीं कोई नहीं पड़ेगा। आया, वारिस भाई आप भी नहीं आए हो। तो मुझे तो बोला क्या? बोला कौन बोला? क्रिटिसाइज हो रहा है। कौन बोला? अभी आऊंगा, अभी चलता हूँ। चलो अभी हमारे साथ चलो, क्या मुझे करोगे? क्या है? आप खाली ट्वीट करने से काम नहीं होता, चल के बताओ। मैं अभी चलूं, आप पूछिए, मैं अभी पहुंच रहा हूँ, वहां से लाइव करेंगे। चलिए चलो, सलीम भाई मरद का बच्चा है पठान, चलो। वहाँ जाके अरे क्या? अरे समर्थन में आप जैसा बोलो ना, वो नहीं होगा। फोटो निकाल लो। मेरी माँ बहने पुलिस से बात करने वाले चाहिए, गवर्नमेंट से बात करने वाले चाहिए। फर्स्ट डे पुलिस ने बैनर के ऊपर किसने बात किया था? वारिस पठान ने। 149 पे किसने बात किया था? वारिस पठान ने। एफआईआर पे किसने बात किया था? वारिस पठान ने। अब अगर पुलिस नहीं सुन रही है, नहीं कर रही है, तो वारिस पठान तो आवाज उठाता रहेगा ना। महाविकास आघाड़ी को स्टेटमेंट देना पड़ेगा, या तो आप सीए, ये भी हमारी डिमांड भी यही है, या नहीं है, या तो हटा दो इनको, या तो हटा दो, या तो फिर सामने आओ। बीएमसी के थ्रू ये नोटिस भेजना, पुलिस मशीनरी यूज करना। आप एक बात बताइए, हिपोक्रेसी, एक बात बताइए, ये हिपोक्रेसी है। बीएमसी कम सेंटर शिवसेना बीजेपी। देखिए, पुलिस जो है किसकी गवर्नमेंट के हाथ में? पुलिस मुंबई पुलिस की, मुंबई पुलिस होम मिनिस्ट्री के, होम मिनिस्ट्री किसकी है? एनसीपी की, महाविकास आघाड़ी साथ में है, सीएम साहब उद्धव तो ठाकरे पुलिस साहब अपनी है। मर्जी से काम कर रही है कि किसी का प्रेशर होगा? बीएमसी की कंप्लेंट पर पुलिस ने एफआईआर रजिस्टर किया है, और बीएमसी को कंप्लेंट करने कौन बोला? बीएमसी की अभी जो मैडम से इंक्वायरी करना चाहिए, हाई जुडिशियल प्रोब होना चाहिए। मेरी मांग है कि ई वार्ड की जो सासने मैडम जिसने कंप्लेंट किया है, और ऑफिसर जिन्होंने यहाँ पर नोटिस दे एफआईआर किया है, तो इस पूरी षड्यंत्र के पीछे कौन है, उसकी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी इनको उठा क्यों नहीं देती है? बोलती है कि भाई ये यहाँ पर ये औरतें, जो आपने देखा होगा, अगर लाइव देखा होगा तो आपको पता चलेगा, ये औरतें जो है यहाँ पर बैठ के आजादी की बात कर रही है, सेक्युलरिज्म की बात कर रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की बात कर रही है। गवर्नमेंट के खिलाफ जो है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं, इन्होंने पहले भी आपको मीटिंग में भी कहा, हम जो है शाहीन बाग में जो चल रहा है और जो पॉलिसी है गवर्नमेंट की सीए एनआरसी की, उसके खिलाफ बात कर रही है। महाराष्ट्र गवर्नमेंट के खिलाफ नहीं है, तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की वो एफआईआर रजिस्टर कर रहा है। तो ये तो सवाल आपको करना चाहिए। मैं तो सवाल कर रहा हूँ, मैं कहाँ पे कर रहा हूँ? अरे मैं तो सवाल कर रहा हूँ, पुलिस पे सवाल। उधर से लेके जा रही है। आप क्या चाहिए? एक मिनट, क्या करना चाहिए? लाल किले पे जाके सवाल करना चाहिए हाँ, मुझे? मैं आपको पता है, हमारी मैं पुलिस से बात करता हूँ रोज, असेंबली सेशन नहीं है, मैं भी एमएलए नहीं, तो पूरा असेंबली में जाके बात करता। मेरे कायद हर तरफ बोला, कायद ने यहाँ तक असद भाई ने झूला मैदान में कहा था कि मैं चाहूंगा कि अभी जो असेंबली का सेशन आए उसमें महाविकास आघाड़ी रिजोल्यूशन पास करे कि हम महाराष्ट्र में एनपीआर एनआरसी सीए लागू नहीं करेंगे। हमने तो यहाँ तक बोला। ये तो सारी बातें जो है, ये तो अच्छा साहब कर ही रहे, हर जगह कर रहे। क्या कर रहे? इसके लिए आप भी संविधान के दायरे में रहकर हम तो अपनी बात रख ही रहे हैं ना। या आपको क्या 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 करना इनका जो चाहिए? मॉरल सपोर्ट हुआ ना, इसके ऊपर लोग आवाज उठा रहे हैं। मॉरल सपोर्ट है उनको पूरा। क्या आपको नहीं लगता मेरी माँ बहने मुझे फोन केले वाले को नोटिस आ रही है, पानी देने वाले को नोटिस आ रही गलत है? है। मैं उसी लिए तो बोल रहा हूँ कि सुनिए मेरी बात सुनिए। आप पूछिए। मैं पूछा आदित्य ठाकरे को पूछा, उद्धव ठाकरे को पूछ रहा हूँ, ये पूछ रहा हूँ, हमारी आवाज सुन तक जाए तो ना। हम छोटे मोटे चैनल वाले भाई ना, हमारे पास ले दे के वारिस भाई, रईस भाई, अमीन पटेल, आपकी आवाज तो मैं बड़े चैनलों पे पूछा रहा हूँ ना बराबर। मैं तो बराबर से हर डिबेट में हर सवाल कर रहा हूँ इन लोगों से। उद्धव ठाकरे की सरकार से भी सवाल कर रहा हूँ, महाविकास आघाड़ी से सवाल कर रहा हूँ कि आप सवाल अगेंस्ट हो या नहीं हो। हल चाहिए। हल क्या है? हल आप चल रहे हो, वहां पे सपोर्ट में खड़े हो, ऊपर वाले ने आप वहां पर खड़े हो, चलते हो वहां पर। प्रॉब्लम दिया है, उसका एक साथ एक सॉल्यूशन दिया है, ये ऊपर वाले की बहुत बड़ी नेमत है। इसका भी सॉल्यूशन है, उद्धव ठाकरे इमीडिएट एक मीटिंग कॉल करे, असेंबली बुलाए, रिजोल्यूशन पास कर दे। महाराष्ट्र में नहीं लगेगा। सेंटर में अमित शाह का एरोगेंस अमित शाह खत्म कर देंगे। उसने क्या कहा, हम एक भी इंच पीछे नहीं हटेंगे। प्रोटेस्ट करने का कि हम भी एक इंच हमारा प्रोटेस्ट वापस नहीं लेंगे। अब एरोगेंसी आप करोगे, हम तो संविधान के लिए लड़ रहे हैं ना। ये तो संविधान को बचाने की लड़ाई है सलीम भाई। थोड़ा पॉलिटिकल से संविधान को बचाने की लड़ाई हम लड़ते रहेंगे इंशाअल्लाह। मैं मेरी माँ बहनों से कहता हूँ, हिम्मत नहीं हारना।
आगे बढ़ो, आपका भाई आपके साथ है। आधी रात को मैं आपके साथ खड़ा था, खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा। बहुत से लोग आग लगाने की कोशिश करेंगे, मगर ये वक्त आग की तरफ देखने का नहीं है, आप वारिस हमारे पठान देश की तरफ देखने का है। आप तो एडवोकेट हो। समझ लो, कल अपना बच्चा पूछेगा, अम्मा जब देश लूट रहा था आप क्या कर रहे थे? जब बोलना बेटा तेरी अम्मा वारिस भाई बोले, मैं ट्वीट कर रहा था। पे रात को बैठकर प्रोटेस्ट कर रही थी और वारिस पठान के साथ खड़ा था। ट्वीट के सिवा और कैसा करेंगे बताइए? आप क्या चाहते हो, क्या करना चाहिए? आप बोले चलो मैं करता हूं। नहीं, आप बोलो मैं क्या करना चाहिए। चलो अभी क्या करना चाहिए मेरे को? पुलिस पे प्रेशर कैसा आएगा? अभी बताइए। हाँ अभी बताओ ना, मैं क्या करूं? मैं करने को तैयार हूं। चलो आप बताओ, चलो आप मेरे को आप बताओ, बोलो, आप बताओ, आप बताओ। अभी तो आप बोलते हो कि वहां जाओगे तो लेडीज को प्रोटेस्ट हो जाएगा, नहीं लेडीज को नहीं politician हो करेगा, कोई लेडीज नहीं चलो करेगा। आप, चलो मैं चल रहा हूं। कोई लेडीज आपको नहीं करेगा, वो इंतजार करेंगे कौन सा मेरा भाई आवे यहाँ पर चलो। और हमारे लिए खड़े रहे। चलो चलो अब भी चलो, मैं वहां पे चलो, अभी मेरे यहाँ से चलो। 5 मिनट का रास्ता है। चलो चलो। चलो नहीं चलो भाई दोस्तों, देखते हैं वारिस पठान जी आगे चलो। औरतों की कितनी समस्या हल करते हैं। वैसे बोलने में बहुत माहिर है, टीवी डिबेट में बहुत माहिर है। उन्होंने एक सवाल किया था कि देश में औरतें पूछेगी तुम कहाँ थे, तो वारिस भाई उस तरह या तो रिपब्लिक चैनल पे बैठे होंगे या तो वे ट्वीट करते होंगे। वारिस पठान रिपब्लिक चैनल पे बैठ के मेरे देश की माँ बहनों के लिए लड़ाई लड़ रहा था, याद रखना। चलो ये जोर जबरदस्ती कर रहे हो वारिस भाई, वारिस पठान साहब हमसे साथ जोर जबरदस्ती कर रहे हैं ऑनलाइन। जो चीज मांगने से नहीं मिलती। चलो